वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज कांगड़ा के दौरे पर हैं, जहां वो ज्वाली में बदूही में प्रगतिशील हिमाचल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। एक हफ्ते के अंतराल में सीएम जयराम ठाकुर का ये दूसरा कांगड़ा का दौरा है। इससे पहले शाहपुर और धर्मशाला में जनसभा वो कर चुके हैं। अब ज्वाली के जरिए वो जनता को सरकार के 4.5 साल की उपलब्धियां गिनाएंगे। तो बड़ी खबर, आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांगड़ा के दौरे पर रहेंगे। आपको ये बता दें कि एक हफ्ते के अंतराल में ये मुख्यमंत्री का दूसरा कांगड़ा का दौरा है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का एक सबसे बड़ा जिला माना जाता है, सबसे ज्यादा जनपद वहां पर है, 15 विधानसभा सीटें वहां पर हैं। इस लिहाज से मुख्यमंत्री का दौरा अपने आप में काफी अहम हो जाता है। कांगड़ा के ज्वाली आज वो जाएंगे। इससे पहले हमने देखा उन्होंने शाहपुर और धर्मशाला में रैली की। सहयोगी विचित्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विचित्र, आज कांगड़ा के ज्वाली आने वाले हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। इससे पहले उनके दौरे की मैं आपसे जानकारियां लूं। मौसम कांगड़ा में आज खासा खराब है, काले बादल छाए हुए हैं, येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो क्या ये माना जाए कि मुख्यमंत्री के दौरे पर इसका कोई असर पड़ेगा? निश्चित तौर पर देखिए जैस्मिन, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो हैं वो भले ही इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हों, दौरे कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं उनका प्रोटोकॉल रहता है, उसके मुताबिक भी जो उनके प्रोटोकॉल के तहत जो टीम होती है उनको पहले मौसम की ही जानकारी लेनी होती है। और वैसे भी आज मौसम विज्ञान केंद्र ने स्पेशली तौर पर कहा है कि किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर बाकी के जितने भी जिले हैं वहां पर तेज आंधी भी आ सकती है, पश्चिमी विक्षोभ जो है वो अलर्ट है। तो ऐसे में हो सकता है कि आज कार्यक्रम जो है वो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाए, ऐसे आसार बन रहे हैं। हालांकि अभी बादल छाए हुए हैं, बारिश यहाँ पर नहीं हो रही है, लेकिन अगर मौसम विज्ञान केंद्र की इस भविष्यवाणी को या इस चेतावनी को जो है अगर सीरियसली लिया जाए तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज यहाँ आने से गुरेज करें। क्योंकि हमने माजी में भी देखा है, यानी अभी बीते सोमवार को जिस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के 2 प्रोग्राम थे, एक कार्यक्रम जो था वो धर्मशाला में था और एक दूसरा शाहपुर में, तो उस दौरान भी मौसम खराब था। तो उन्होंने बाकायदा मंच से यही कहा था कि पहले तो इसी तरह की तस्वीर बन रही थी या इसी तरह का फैसला लिया जा रहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही इस कार्यक्रम को जो है वो यहीं से मुकम्मल कर लिया जाए। तो उस दिन तो उतना ज्यादा मौसम खराब नहीं था, लेकिन आज तो बाकायदा येलो अलर्ट जारी किया गया, तो कुछ ना कुछ कहा जा सकता है। हालांकि अभी 1 घंटा बाकी है, देखते हैं जो भी होगा, हम अपने दर्शकों को जरूर इसकी जानकारी जो साझा करेंगे। जैस्मिन, बिल्कुल। और क्योंकि कांगड़ा का ये उनका दूसरा दौरा है एक हफ्ते के अंदर ही, और कांगड़ा जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा जनपद है, और अंत में ऐसा माना जाता है कि कांगड़ा जिले से ही तय होता है कि सरकार किसकी बनेगी प्रदेश में। इस लिहाज से भी जब मुख्यमंत्री कांगड़ा का दौरा करते हैं तो वो दौरा अपने आप में काफी अहम हो जाता है। विचित्र, निश्चित तौर पर देखिए जैस्मिन, क्योंकि कांगड़ा से ही वो चाबी है, कांगड़ा से ही मिलती, कहते हैं सियासी राजधानी जो है वो कांगड़ा ही है अगर शिमला तक पहुंचना है तो इसके लिए जो है अब इस वक्त, और पूर्व में भी हम लोग लगातार ये बता भी रहे हैं और हमें भी जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक जब सर्वे हुआ था तो उसमें पाया ये गया था कि जितने भी विधायक कांगड़ा में भारतीय जनता पार्टी के हैं वो सब के सब जो है वो निष्क्रिय हैं और वो जीतते हुए या पार्टी को जिताते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा फोकस जो है वो कांगड़ा पर किया था और यहाँ के लोगों को रिझाने के लिए, यहाँ के लोगों को सौगातें देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित भी किए थे। और अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से महज 1 हफ्ते के अंदर यहाँ के 3 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर रहे हैं और इससे पहले भी करते रहे हैं। यहाँ डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश करते रहे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। हालांकि अभी ये देखा जाए जिस तरह कांगड़ा विधानसभा के कांगड़ा सदर विधानसभा क्षेत्र का जो कांग्रेसी विधायक था पवन काजल, उनको भी अपने खेमे में शामिल करके उन्होंने इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है कि वो कांगड़ा के लिए कितने सक्रिय हैं और उनकी यानी अपने खेमे में लाने भारतीय जनता पार्टी में उनकी ज्वाइनिंग भी कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ही जा रहा है कि उन्हीं के थ्रू जो है ये सब कुछ हुआ है। तो फिलहाल निश्चित तौर पर जो है उनका फोकस कांगड़ा में। बिल्कुल विचित्र कि जिस तरीके से कांगड़ा पर सभी राजनीतिक पार्टियों का फोकस है, बीजेपी भी इसी क्रम में आगे चल रही है। नजर आप बना के रखिए, मुख्यमंत्री के दौरे पर दोबारा आपसे जुड़ेंगे, जानकारियां लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया विचित्र।